A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल पहुंचा भाई गांव कोत कला, तहसील नारनून, जिला हिसार में। और आपने पता है लगातार मतलब एक चाहे फौजी भाई हैं बात कर लिया, पुलिस वाले भाई हैं सुनील संधू, जो पौधा लगाना में और तिरंगा बांटना में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित हैं। और बार बार कुछ दिन पहले भी भट्ठा बैग कपड़े बांट कर गए थे। और कई बार निगाह कर इंसान के हालात और जो परिस्थितियाँ हों, आदमी ने बहुत कुछ करना पर मजबूर कर दिया कर हैं। लेकिन आज अपना समाज की बात करा, और ज़्यादातर जिसने आप बैकवर्ड समाज बोलना है, वो आज भी गरीबी में जीने लग रहा है, क्योंकि उनकी मजबूरी, उनके पास ज़मीन नहीं है। दूसरी चीज़, इनकम के इतने साधन नहीं है। तीसरी चीज़, वो केवल दिहाड़ी करके ही अपना पेट भरे हैं। दिहाड़ी करेंगे दिन में तो अपना रहा इतना खा लेंगे, कई बार भूखा भी सोना पड़ जाए, कई बार मतलब पूरी 2 रोटी भी नसीब नहीं होती। इस तरीके के हालात परिवार में बन जाए हैं। कोतकला गाँव में पहुँचे हैं, एक परिवार है जिसमें 7 से 8 लड़कियाँ हैं, 3 की शादी है। तो आप समझ सको हो कि उस परिवार के किस हालात होंगे। और गरीबी में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले तो भाई हैं सुनील संधू भट्टा कैथल तय, ये भी पहुंचे हैं कि कुछ योगदान दिया है, किस तरीके से इन्हें पता लग गया था। एक बार इन तक बात करांगे। तो भाई साहब राम राम। राम राम। किस तरीके से मतलब आपने पता लग गया था, क्या हालात है परिवार के? प्रदीप भाई ने फ़ोन किया था, प्रदीप संधू ने, कि सुनील भाई ऐसे ऐसे 8 लड़कियां हैं, उनका सहयोग करना है हमने मिलके। तो शादी कितनी की है? 3 की 4 की 3 हाँ मेरे 3 लड़कियों की शादी है ना। एक ही बात छोड़ लो, कोई बात नहीं है, चलो कोई बात के बाद आप जरूरत में। तो हमने तो एक प्रयास किया कि अपने भाइयों को बताते हैं। संदीप ढिल्लो भाई भी आए हैं, शौकन साहब जीन से भाई, जोड़ा गाँव है, ठीक है, भाई हैं अपना उचाना से ही लगा लो संदीप भाई। तो हमने खुला बोला था कि भाई जो भी हमारे साथी हैं हमारे साथ चलकर मतलब घर जाकर मदद करना चाहते हैं तो हम कल जाएंगे। तो आज टाइम निकला है और भी 1-2 जगह जाएंगे। तो हमने सोचा कि हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि सोनू भाई इतना जुगाड़ तो अपना भी नहीं है कि पूरी शादी करवा दें, लेकिन हम शुरुआत करेंगे। अपना बड़ा गांव भी है, हमारा कोथ गांव बड़ा है, हम भी यहाँ से संबंध रखते हैं। तो अपने जितने भी साथी हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, हमारी देखते हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पहुँचकर इस परिवार की मदद करनी है और इस गाँव ने ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना है, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं लग पाता। अब ये वीडियो देखेंगे सामाजिक जागरूकता के लिए हम माध्यम। किस तरीके का मदद मतलब चाहिए परिवार, किस तरीके का मांगो मदद? भाई साहब हम नहीं कुछ भी कहते भाई को कैसे, अब जो जरूरत की चीजें होती मतलब है, खाता नंबर, फोन नंबर, उसके बारे में कोई खाता नंबर नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा भाई, देखो हम जो शुरुआत करेंगे और शुरुआत भी करेंगे, क्या कर दी, और जैसा भी हमारे से होगा ये इनको ये जैसे भी यूज करेंगे इनकी शादी में। और ये 27,100 रुपये तो ये है जी, ठीक है। और संदीप भाई हैं 5100 रुपये है, 5100 ये हैं, 33-34 हज़ार रुपये जो भी हैं वो सूट और थे भाई। अंकल जी राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है? प्रकाश जी। कितनी लड़की हैं? 8 लड़की हैं जी मेरे। शादी कितने की है? 3 की लड़की है। आप क्या काम करो? मैं मजदूरी करूँ जी। लो प्रकाश जी, आपको हम करावांगे, आपका सब कुछ ये कर ले लो। तो भाई मतलब ये कैश काम है जो पुलिस के ऊपर कई बार आप गया कर, हाँ बहुत ज़्यादा सवाल उठा कर, आपने पता है इस डिपार्टमेंट के ऊपर, लेकिन पुलिस का नाम ऊंचा करना में भाई सुनील संधू है। और 1-2 जगह आपने देखा भी है, जसवीर मोर जी हैं जो बास गांव है, ये कहीं ना कहीं मतलब डिपार्टमेंट का नाम है जो ऊंचा लेके जाने लग रहे। और आज भी एक अच्छा योगदान 32-33 हज़ार रुपये की कैश हेल्प करी है। और इस भाई का कहना सिर्फ इनका सब मिलजुल कर इन्हें एक मतलब प्लान बनाया है कि ना तो खाता नंबर दिया जाएगा, ना फ़ोन नंबर दिया जाएगा, क्योंकि इन जैसे जो गरीब लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज भी नहीं करते, कुछ लोग इसे हैं जिनसे डालना है नहीं वो और काट ले हैं, जो ये मतलब कोई लिंक भेज देगा इनकी और निकाल लेगा। दूसरा क्या है, ये एक मतलब बहुत लोग हमने शुरुआत ये की थी जब उस टाइम शायद बहुत कम लोग थे जो फील्ड में सोशल वर्क करते थे, पौधे लगाते, कुछ भी करते हो। और ये हमने देखा हमारे साथ भी बहुत से साथी जुड़े, उन्होंने संस्था बना ली, किसी ने कुछ गूगल पे इन चीज़ों से पहले भी नफरत थी और अब इलीगेशन लगते हैं लोगों पे, वह फलाने ने उसके नाम पे। ये जितने भी मेरे साथी थे उन्होंने कहा था सुनील भाई आप चले जाना, और हम तो गुप्तदान नहीं करना चाहते थे कि भाई किसी को पता भी नहीं लगे और परिवार भी सामने ना आए। लेकिन यहाँ आने के बाद जब इन सब ने कहा कि वीडियो बनाओ, तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी साथी हैं इनको कमी ना हो रहे, महसूस ना हो कि भाई हमारे घर में कमी रहेगी। अपना गांव है, बहुत बड़ा गांव है, और गांव के साथियों से मेरी बात भी है, वो भी आएंगे।
माध्यम बनकर दूर पहुंचकर जो संतुष्टि मिलती है। संदीप भाई भी तो आए हैं, शौकन साहब भी तो आए हैं, मास्टर जी आगे और बहन जी आई हुई हैं और दूसरे मास्टर जी भी आए हुए हैं। तो क्या दिक्कत आने में है, एक एक दो दो सूट से मदद कर दें। प्रदीप भाई के घर गए थे हम आते हुए, आंटी जी ने 3 सूट दे दिए। ये चीज़ें होती हैं कि मिलजुल कर हम मदद करें और एक माध्यम बने, और माध्यम बनकर हम जैसे इस परिवार का इस घड़ी में मतलब सुखी घड़ी में सहयोग करेंगे तो दिल को एक अलग खुशी मिलेगी। और भाई मैं जो भी ये वीडियो डालना चाहे डालें, आप ज़्यादा समझदार हो इस बारे में बताना भाई। और जो भी वीडियो देखे साथी आसपास के और गांव के आएंगे तो इनका काम हो जाएगा। देखो भाई एक बात, और कोई कमी शमी रहे सोनू फिर भी बता देना भाई, जितने अपने साथी हैं। खुले खुले शब्दों में एक बात है, मेरा गुआंढ लगा भाई, बड़ी कोत छोटी कोती है, सारे हमारे गांव में, बीच में एक गांव में। क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आवा है नहीं, बड़े बड़े नुका करने पर करता हूँ खबी खान कहूँगा मैं उन्हें, क्योंकि भाई हर आदमी इलेक्शन लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि कोई बड़ा ठेकेदार पाओगा और भाई कोई बड़ा मतलब राजनीतिक आदमी पाओगा। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, लेकिन एक बात जरूर कहूँगे, इलेक्शन का टाइम पे वो आदमी कोडे कोडे चलते दिखे हैं सारे। देखो इन आदमियों के, इन मजदूरों के ज़्यादातर फोटो भी तारेंगे, इनके पैर भी छूएंगे, इनके हाथ भी जोड़ेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूँ भाई, नरे हाथ पैर जोड़ने का काम नहीं चलता। जब काम के हो, चाहे कोई सरपंच हो, चाहे कोई MP हो, चाहे कोई MLA हो, वो एक जिम्मेदार पद पर बिठाया जाओ, उसकी जिम्मेवारी के हो। जब ये गरीब मजदूर लोग हैं ना, जब ये दुखी हो तो उनको दुख में काम आवे। लेकिन बनने के बाद इन जिसे लोगों के तो नाम भी भूल जाए ऑटोमेटिक कि तू है कौन। मैं तमाम गांव के जो भाई राजनीति में आ रहे हैं या जो आना चाहो हैं या जो पहला आ लिए, एक के बात कहूँगा, गांव राम हुआ है। गांव के पीछे राम शब्द इसलिए लग गया, गांव तो बढ़ गया, कोई ताकत नहीं होती। और मैंने उम्मीद नहीं, विश्वास है मेरा गुआंढी गांव पे। आज शाम तक वीडियो देख देख कर को थालियाँ तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई ने कहा करानी, भले किसी की इंटर, भले किसी का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा भाई, थोड़ा थोड़ा करके जिसका जिसा जुगाड़ो। आपका गांव की शान है और गांव की इज्जत भी है। एक तो बाहर का आदमी है कि कुछ करे, एक गांव में के कुछ करे, इसलिए गांव राम हो है। तो गांव वाले ज़्यादा तो ज़्यादा है कि ना भाई, जितने तकरीबन घर घर वीडियो देख दे पाओगे तो है कि इस परिवार की मदद करो। बिल्कुल नुका करें भाई, इस परिवार के लिए हमें जोड़ी कर रहे हैं बिल्कुल। और ये आपका काम भी है, क्योंकि गांव की गांव में मदद होगी तो समाज में एक जागरूकता होगी। भाई हैं डेवड़ा गांव तय जीन तीन तो बात करें भाई साहब। राम राम। राम राम भाई सभी ने। आपका परिचय दे दो आप पूरा एक बार। भाई मैं संदीप ढिल्लो जींद में रहूँ, डेवड़ा गांव से। अच्छा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे जो भी अपने भाई बहनों को जिनको ज़रूरत है, तो उनके गांव वालों को या अपने आस पड़ोस गांव वालों को हेल्प करनी चाहिए। और जैसे अपने जैसे जो यंग जनरेशन है तो वो आजकल बहुत आगे आ रही है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सब हेल्प करे, अपने आस पड़ोस सबको, आसपास गांव में या जितना उसके उतना करे। संदीप भाई एक पुलिस वाला, देखो आपने पता पुलिस वाले बहुत सवाल उठा रहे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चाहे पौधे लगाने की बात हो, चाहे तिरंगा बांटने की बात हो, और आज मतलब शादी में पहले भी बट्ठर दे के गए थे, तो ये इतना कुछ करें, शायद इनसे भी कुछ सीख मिल सके। मेरे को मैंने अभी तक सुनील संधू भाई से बहुत कुछ सीखा है। तो इन्हीं के साथ मैंने 5-6 शादियों में गया हूँ, तो मैं पहले इनसे ही मतलब मैंने जो अपनी भी सोसाइटी बनाई है, तो मैं इनके साथ ही आज से आज कंधा से मिला के चल रहा हूँ। तो इनसे ही सीख रहा हूँ भाई ये हेल्प कैसे करनी फ्यूचर में, या लोगों से कैसे मिलना है, कैसे काम करना है। कई बार ऐसा भी हो है, आदमी दिखावा कुछ हो रहा है, पावा कुछ हो रहा है। इनका के सिस्टम लग गया, जब मतलब बताऊँ कुछ और, जब दरात लेवल में मदद करना जाऊँ, कितने % से चाहिए पावे? 100% सच है भाई। जैसा मैंने देखा था, इनके बारे में सुना था, पढ़ा था, वो एकदम वैसे ही है। बहुत सज्जन इंसान है और लोगों की हेल्प करते हैं। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी हैं, एक बार इनसे भी बात करें। मैडम आई हैं, गांव से हैं, दूसरी कौन से गांव थे? यहीं से। अच्छा, राम राम। आप भी एक बार परिचय दीजिए थोड़ा। नमस्कार जी। एक मिनट। हाँ जी। नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश, वाइफ ऑफ भगवत, गांव कोतकला। मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में क्लस्टर मैनेजर के पद पर कार्य करती हूँ जी। और जो ये महिला स्वयं सहायता समूह है, उसमें मैंने बाला है, ये इसको समूह में जोड़ा। पहले तो इसी की लड़की की शादी है, अब समूह में जोड़ा, श्री राम समूह में इसको जोड़ा है। और हमारे नारनुंद ब्लॉक में 400 ग्रुप हैं महिला। मैंने सबके पास मैसेज किया हुआ है, अगर भाई इस तरह अपने ग्रुप के एक बाला है, उसका 8 लड़की हैं और उनकी 3 लड़कियों की शादी है, जिससे जो सहयोग बने वो देना। तो महिलाएं खूब सहयोग कर रही है। और अब ये 3-4 दिन शादी के रहते हैं, इसमें भी आएंगे। 20 तारीख की शादी है? 20 तारीख की शादी है जी। हाँ जी। तो मेरे जो समूह की महिलाएं हैं, मेरे मैसेज से मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सहायता की है इस बहन की।
कन्यादान भी पहुंचा रही हैं, सूट भी पहुंचा रही हैं, बर्तन भी पहुंचा रही हैं, मतलब जिससे जो हेल्प हो रही है वो कर रही है। क्योंकि जो समूह में महिला जुड़ी हुई है वो भी एक गरीब परिवार से ही हैं, लेकिन फिर भी कोई 20, कोई 30, कोई 40 बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इस प्रकार से वो इसकी मदद कर रही हैं। लगभग महिलाओं का 11,000 रुपये कन्यादान आ चुका है और आना बाकी है अभी कई गाँव से। चलो कुछ वीडियो देख कर बन गया काम सोनू, यही तो था। मैंने देख लिया था मैडम वहाँ कुछ ना कुछ करने आई हैं, मास्टर जी हैं भगवत जी इनकी मिसेज हैं, तो इसलिए इनको बुलाया था। देखो और इनके साथ जुड़ी हुई हैं। कपड़े की इतनी मदद की है कि इसने खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 लड़कियों की शादी है, उसमें कपड़ा बहुत लगता है, लाख से ऊपर कपड़ा खरीदना पड़ता है इसको, लेकिन नहीं पड़ी क्योंकि मेरी जो बहनें हैं उन्होंने बहुत मदद की है। कपड़ा मतलब जो लड़कियां सिलवा के डाल सके ऐसे भी दिए हैं, और मैं अपनी तरफ से 3 फराटे पंखे इनको दान में दे रही हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। समाज में किए कुछ मतलब मैसेज दोगे? देखो इस प्रकार के जो गरीब परिवार हैं जिनका मतलब मजदूर दिहाड़ी करनी हो है, उनका गुजारा करना मुश्किल हो जाए, शादी तो बहुत बड़ी बात हो जाए, तो उसका तरगाम राम या समाज ने क्या करना चाहिए? समाज ने, मैं तो यही कहूँ जो महिलाएं हैं या जिससे भी जितना बन सके, बूंद बूंद से मेरी बस यही सोच है भाई, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से घड़ा रित भी जाता है। तो बूंद बूंद से जो गांव है, गांव की महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो भी जिसका जितना भी मतलब ब्योंत है, जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से, किसी का 100 का, किसी का 50 का है, वो अपने, जरूरी नहीं है एक एक आदमी यहाँ आके दे, वो अपने मोहल्ले में मतलब एक आदमी की जिम्मेवारी लगा के मोहल्ले में इकट्ठा करके वो यहाँ तक पहुँचा सके। ये उन सब का बहुत धन्यवाद होगा जो यहाँ तक पहुँचाएंगे। भाई भी तो नहीं है इसका, इनका 8 लड़के हो नहीं भाई साहब, हम सब भाई हैं, आप भाई हो, ये बहन है। तो देखो सोनू भाई, मुझे लगा था कि भाई कुछ ना कुछ करने वाली, क्योंकि जब हस्बैंड साथ आए किसी लेडीज की के साथ और उसका पूरा सपोर्ट होता है कि भाई आप कुछ भी करो, पहले तो मास्टर जी को बधाई हो। और दूसरा मैं यही कहूँगा, जैसे आपने मुहिम चलाई है, अब इनके 5 लड़की या 4 लड़की और बच जाएंगी। अगर फालतू आ भी गया ऐसे परिवार में थोड़ा बहुत, आगे वो पढ़ भी लेंगी, आगे भी काम आएगा, आने जाने लगे रहते हैं। तो इन बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही है जी, ये कह दें अगवाई लड़कियों की शादी होगी, खर्चा मिट गया। खर्चा नहीं होता जी, खर्चा शुरू हो जाता है। कहीं तीसर देना है, कहीं संक्रांत का देना, कहीं कोथड़ी का देना है, शादी के बाद कहीं फिर बाद में छूचक देने हैं, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है, बड़ा है। हम ये कह देने कि भाई लड़की ब्याह दी, खर्चा खत्म, खर्चा मिट गया, लेकिन खर्चा मिटता नहीं है जी। लड़की की शादी के बाद खर्चा अपने शुरुआत हो जाता है। समाज में अपने रीत लगी हुई है, तो अभी शादी करेगी, उसके बाद इसने तीसर देना, फिर आगे कोथड़ी आ जाऊंगी, कोथड़ी का देना, फिर संक्रांत का देना, कोई दिवाली का सीधा देना, छूछक देना, मतलब बहुत ज्यादा खर्चे हो जाएंगे। अब शादी में तो हम इसका मतलब सहयोग करा है, लेकिन उसके बाद क्या पता हम इसके पास आऊं भी नहीं। सही बात है। तो मैं ये कह रही हूँ भाई, शादी में जितना उसका इतना जो इसका बच जाएगा वो इसका आगे काम आऊंगा। बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी हैं जो तकरीबन आगे रहा है इसे काम। हम तो मास्टर जी राम राम सर। आपको कि कहना चाहोगे? आज देखो हमने तो खुशी है, शायद आपने भी खुशी होगी आपको गाँव में। आज भाई सुनील संधू जी आए अपने गांव में, बहुत खुशी हुई, बहुत सामाजिक हैं और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ भाई तय। तो जो समाज के काम करते हैं अच्छा लगता है, और जैसे गरीब आदमियों की मदद करते हैं। ये 8 लड़की हैं, इन लड़कियों के भाई नहीं है, तो आज आप साथ दे रहे हैं सारे भाई मिलकर न, भगवत मास्टर जी आ लिए और सुनील भाई, और भाई के चक्कर में, एक बेटे के चक्कर में 8 बेटियां हुई हैं। चलो वो नहीं दिया भगवान ने, अब सारे भाई हैं। जब भी परिवार को कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, प्रदीप भाई के, जहाँ भी जरूरत पड़े हमें याद कर लेना, हम जरूर आएंगे। और भगवान ने चाहा 20 तारीख को टाइम मिला तो फिर भी आएंगे। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 तारीख की शादी है, भाई ध्यान रखियो। लेकिन पूरा गांव राम तो बिल्कुल हाथ जोड़ कर प्रार्थना है मेरी, कोत कलां तर कोत खुर्द भी, क्योंकि एक के गांव है और यूँ भी मतलब आपका ही बेटा, आपका भाई है, संधू है, आपका गांव तो जुड़ा है, बरटा गांव था बिल्कुल। तो कहना मतलब भाई गांव राम ताकत दिखाओ, क्योंकि गरीब परिवार कोई भी हो उसका है। सुनील भाई और भी यहीं से गए हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। जो दादागड़ा पे डेरा है ना, यहाँ से पूरी शक्ति बाहर गई हुई है, और वो वापस गांव में आके समाज के काम करें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करने और अपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी जो सोच विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया वो आपने जरूर देनी है। मतलब इनका सहारा बने गए, आगे भी इसे से जो परिवार उनका भी सहारा बने, ताकि इनका कहने भाई बोले सुख में सारे बन जाए, दुख में भी मतलब साथी होना चाहिए। इन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि ये गरीब मजदूर थे, शायद बेटी भी खुश होगी, वो मतलब हमें उनके फेस नहीं दिखावांगे, सिर्फ ये इनके माँ बाप दिखाई दिए। इनका मकान है, कौन सा मोहल्ला ही अगर कोई आओ तो शौरायण पन्ना है, गाँव कोत कलाहर, तहसील नारनून, जिला हिसार है। आपका नाम? प्रकाश नाम है भाई। शौरायण पन्ना में आप किसी ने आगे पूछ लिया, उनकी गुड़िया की शादी है। 19 तारीख तक जो भी आप योगदान बने, योगदान दियो। दोबारा कोत कला गाँव तो हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, बढ़ चढ़ कर है आपने यह वीडियो शेयर करनी है, इस पूरे परिवार की मदद करनी है, क्योंकि एक अलग मैसेज जाओगा
पता लगा कि गाम राम क्यों होगा, गाम राम की क्या ताकत हो है, तो भाई वीडियो शेयर कर दियो और अपने कमेंट दे दियो। जय जवान जय किसान।